हेलो, वेलकम यू ऑल। आज क्वांट के सेशन में हम अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे एंड आज के सेशन में टोटल जो है 6 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए एंड क्वेश्चंस का जो लेवल है वो SBIP और मेंस एग्ज़ाम लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज एवरेज एज ऑफ बॉयज़ of a class is equal to the average age of girls of the class। ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। तो इसको इक्वेट कर देते हैं x से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज डैश, तो इसको हम रोमन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए डैश ईयर्स। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज डैश, इसको रोमन 2 में दे देते हैं, है ना, डैश ईयर्स, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज़ माइनस गर्ल। ठीक है, अभी पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, मॉडल लेते हैं। इज इक्वल्स टू ये रोमन 2 जो आंसर आएगा हमारा, है ना, ये हमें पता नहीं है। सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज़ एंड सम ऑफ एज ऑफ ऑल गर्ल्स का डिफरेंस जो है वो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ 100। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितना है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू 100। ये इंक्लूडिंग क्या है, बॉयज़ एंड प्लस गर्ल्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:2। ये जो है 100 टोटल स्टूडेंट्स में से 3:2 के रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। तो इसको हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं 100 को, ये 60 आ जाएगा या ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 60 बॉयज़ हैं एंड 40 गर्ल्स, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिल द मिसिंग नंबर। ठीक है, ये मिसिंग नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे ये ब्लैंक, हमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन ऑल्टरनेटिव फिल नहीं कर सकते इस गैप को, है ना। चलिए हम देख लेते हैं। अभी देखिए, एवरेज तो यहाँ पे है ना, x दोनों का ही सेम है। इसका मतलब अगर मैं 60 इंटू उसके बॉयज़ के एवरेज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस 40 गर्ल्स इंटू गर्ल्स का भी एवरेज एक x है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी वी हैव, 100 स्टूडेंट्स। तो यही पूछा था हमें फर्स्ट ब्लैंक में, पहले ब्लैंक में हमें पूछा है कि एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द बॉयज़, ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ ऑल द बॉयज़ प्लस सम ऑफ एज ऑफ ऑल द गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 100x डिवाइड बाय 100, है ना। तो फर्स्ट ब्लैंक की वैल्यू x आ रही है। ठीक है, दूसरे ब्लैंक की वैल्यू देखते हैं क्या है। अच्छा, सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो सम ऑफ एज ऑफ ऑल द बॉयज़ क्या ये है ना, 60x। चलिए, एंड ये 40x है गर्ल्स का, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 20x, है ना। तो हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आंसर फाइंड आउट ऐसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 में अगर रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो 2 जो है इक्वेशन इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 1, है ना, यही है
20 सॉरी सो ये जो 2 है ये क्या है, ये 20 इंटू एक्स है। इसका मतलब x का वैल्यू जितना भी होगा उसका अगर 20 टाइम्स करेंगे तो हमारा ब्लैंक 2 का आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में ये पहला वैल्यू जो है ये फर्स्ट ब्लैंक के लिए एंड दूसरा वैल्यू सेकंड ब्लैंक के लिए, राइट। चलिए अगर मैं पहला वैल्यू लेता हूँ 60 एज अ x, इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1200। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव सही है, ये फिल कर सकता है। अच्छा ये 45 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, 900 होगा। तो सेकंड ऑप्शन फिल नहीं कर रहा है ना। अच्छा 70 इंटू 20 इज़ 1400, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 55 इंटू 20 इज़ 1100, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिल द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर ऑप्शन 1 फिल कर सकता है, ऑप्शन 3 फिल कर सकता है, बट ऑप्शन 2 एंड 4 फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर 2, अ पाइप कैन फिल अ टैंक in x plus 5 hours, okay, while another pipe can empty it in 2x minus 5 hours, okay। तो ये हो गया इनलेट, ये हो गया आउटलेट पाइप, ठीक है। तो अब मान लीजिए टोटल वर्क को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, है ना। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनलेट पाइप का जो ये पर आवर रेट है क्या हो जाएगा, 1/x + 5, राइट। एंड आउटलेट पाइप पर आवर रेट क्या हो जाएगा हमारा, 1/2x - 5, ठीक है। चलिए when tank is 2/3 filled both the pipes are opened, ठीक है। जब टैंक 2/3 फिल होता है, मान लीजिए ये टैंक है हमारे पास, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो टैंक कितना है, 2/3, मतलब 3 हिस्से में से सिर्फ 2 हिस्सा फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। तो हमें भरना कितना है, ये। तो आउट ऑफ 3 हमें कितना भरना है, 1/3, है ना। 2/3 तो ऑलरेडी फील्ड है, राइट। चलिए तो टैंक गेट्स फिल्ड इन 30 आवर्स, ओके। देखिए ये आउटलेट पाइप है, ये इसका मतलब खाली करेगा। एंड हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों वैल्यूज़ में से बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि टैंक भर जाता है, इसका मतलब इसका जो रेट है आउटलेट पाइप का रेट जो है ये इनलेट पाइप से कम होगा, उसी सिचुएशन में टैंक फिल होगा ना, ठीक है। तो अभी हम जैसे क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन सेट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनलेट पाइप 1/x + रेट से माइनस, ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करता है, 1/2x - 5, ये टोटल जो है पर आवर में इतना होता है। टोटल मिलके 30 आवर्स चले ये लोग, तो कितना ये लोग जो है ये दोनों पाइप कितना भर देंगे, 1/3 ऑफ द टैंक भर देंगे ना। कितना पार्ट भरेंगे, 1/3 ऑफ द टैंक, राइट। चलिए आगे क्या है, इफ़ इनलेट पाइप इज़ ओपनड इन एम्प्टी टैंक, है ना। तो इनलेट पाइप को एक एम्प्टी टैंक में खोला गया, ठीक है। कितने घंटे के लिए, x - 5 घंटे के लिए, क्लियर। तो इनलेट पाइप को ओपन करते हैं, रेट कितना इनलेट पाइप का, x + 5, एंड कितने घंटे के लिए खोला गया, x - 5, है ना। एंड देन क्लोज्ड, राइट। अच्छा तो देन इट इज़ क्लोज्ड, आउटलेट पाइप इज़ ओपन। अब इनलेट पाइप को बंद करके आउटलेट पाइप को ओपन करा गया। तो ये जितना भरा है, अब आउटलेट पाइप खोलने से क्या होगा, जितना भरा हुआ है उतना कम होगा ना। ये तो और रिड्यूस होगा जब इनलेट पाइप चलेगा ही नहीं, जब सिर्फ आउटलेट पाइप चलाएंगे तो ये वैल्यू रिड्यूस होगा ना, ये माइनस करेंगे। कितने घंटे चला, x + 5 आवर्स, ओके। तो आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी कितना है,
1/2x minus 5 and efficiency is x plus 5. क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो बताना है कि इससे हमें पता चलेगा कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल होता है ना, गेट फिल्ड, एंड इट इज़ गिवन दैट x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ठीक है। तो हमें ये तो बाद में निकालेंगे हम, ठीक है, इस इक्वेशन को बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास दिया हुआ ये इक्वेशन, तो x प्लस 5 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/90। क्लियर? चलिए, 2x माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5, ओके, सो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। आप चाहे तो कोई कुछ स्टेप्स जो है आपके माइंड में अगर ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है तो आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं ना, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। चलिए, ये 90x हो गया माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10x एंड माइनस 25, है ना। एंड इसको लिखते हैं, एक साइड करते हैं, तो 2x स्क्वायर्ड ये हो गया हमारा, यहाँ से ये प्लस 5x हो जाएगा, एंड ये 90 अगर इस साइड आता है तो ये हो जाएगा माइनस 85x, है ना। एंड ये 900 इस साइड आएगा तो प्लस 900 माइनस 25 इज प्लस 875 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। 875 को डिवाइड कीजिए 5 से, ऐसे करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, 5 इंटू 5 1 5 5 7 35 एंड ये 75, है ना। 5 इंटू ये फिर से ये 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है हमारे पास और 2 है अवेलेबल, एक और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो अभी हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 870 इंटू 2 एंड प्लस माइनस करके चाहिए 85। तो देखिए यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है ना, 25 इंटू 2 इज़ 50 इंटू 35 हो गया मिडिल टर्म फैक्टर, ओके। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये दोनों माइनस में हो गए तो माइनस 50 एंड माइनस 35। ये जब साइड चेंज होगा इसका तो ये एक आ जाएगा 50, एक आएगा 35। एज हमारे पास x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसे हमें दोनों को 2 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो देखिए x का वैल्यू ये तो नहीं हो सकता ना, 35/2 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, क्योंकि x का वैल्यू हमारा इंटीजर चाहिए। इंटीजर कहाँ से मिलेगा? 50 डिवाइड बाई 2 इज़ 25। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 25, ठीक है। अभी x का वैल्यू हम इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। 1/30 इंटू 25 माइनस 5 इज़ 20 माइनस ये हो गया 2x इंटू 25 इज़ 50 माइनस 5 इज़ 45 एंड 25 प्लस 5 इज़ 30। क्लियर? ये यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूँ, 2/3 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स 10 टाइम्स एंड 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, और ये 2/3। ओके, तो हमारा अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा टैंक जो है वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ज़ीरो आने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि देन व्हाट पार्ट ऑफ टैंक गेट्स फिल, मतलब टैंक का टोटल पार्ट में से 0 पार्ट ही फिल हो जाएगा। इसका आंसर इज़ 0। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट अ सर्टेन रेट, कुछ सर्टेन प्राइस पे ख़रीदा चेयर, ठीक है। ही सोल्ड द चेयर इन हिज शॉप एट P% प्रॉफिट, ठीक है।
एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है, 100 यूनिट, तो हमारा एस पी कितना होगा, सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस पी यूनिट, राइट। चलिए आगे क्या बोला है, हैड ही बॉट द चेयर एट 20% लेस, अगर उसने जो चेयर का जो कॉस्ट है अगर उसने 20% कम में ख़रीदा होता है, इसका मतलब 100 यूनिट पहले खरीदा 100 यूनिट प्राइस में, अगर 20 यूनिट प्राइस में अगर 20 यूनिट कम मतलब 80 हो जाएगा ना, ओके 80 यूनिट में अगर ख़रीदा होता पहले, और अगर उसको P प्लस 5% प्रॉफिट में बेचता ना, तो 80 इंटू 100 प्लस 5 प्लस P डिवाइड बाई 100, है ना, इतने यूनिट पे उसको सेल किया, है ना, इतना प्रॉफिट मतलब इतने यूनिट पे सेल किया, ओके। डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज़ 357, ओके। तो दो का जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 357, ओके। चलिए SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू 357, है ना, जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम इसमें रिलेटिव क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है न्यू सेलिंग प्राइस इज़ 1768, चलिए 1768 इज़ न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये नया वाला सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब अगर मैं SP1 की बात करूँ तो SP1 हमारा क्या आ जाएगा, 1768 प्लस 357, है ना, इसको 2125 ऐड करने के बाद आएगा, इसका मतलब ओल्ड सेलिंग प्राइस हमारा 2125 था, न्यू सेलिंग प्राइस हमारा जो है 1768, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है, देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइसेस, तो हमें कॉस्ट प्राइस इसका वैल्यू चाहिए हमें, है ना, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, जब तक P का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसका अगर इन दोनों का अगर रेशियो ले लें, ये दोनों सेलिंग प्राइस का, तो हम प्रोबेबली P का जो है वैल्यू हम निकाल पाएंगे। 100P डिवाइड बाय, इसको डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, 100 डिवाइड बाई 80 तो 105 प्लस P इज इक्वल्स टू व्हाट, 2125 डिवाइड बाय 1768, है ना, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है, इसको 4 से करिए, ये हो गया 442 एंड ये हो गया 425, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 442 इंटू 100 प्लस P एंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 425 इंटू 105 प्लस P, क्लियर। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करके इसको अगर थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं तो देखिए ये ईजी हो जाएगा, 442 इंटू 100 प्लस P, है ना, इक्वल्स टू 425 इंटू 100 प्लस P प्लस 425 इंटू 5, मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अभी देखिए इस टोटल वैल्यू को मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 100 प्लस P, अब ये ईजी हो गया, 425 इंटू 5, क्लियर। चलिए तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 425 इंटू 5 डिवाइड बाय 17 माइनस 1700 डिवाइड बाय 17, क्लियर। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, P इक्वल्स टू 25 आ जाए, क्योंकि यहाँ से हम अगर मैं इसको करता हूँ 25 टाइम से तो ये पूरी कट हो जाएगा, ठीक है ना, ये 125, ये हो जाएगा 100, तो ये P की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है, ओके। तो P की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे हमारा, तो SP हमारा क्या हो जाएगा, 125 यूनिट, तो 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2125 को, है ना, दिस इज़ 125 एंड ये कितना है, हमें चाहिए कितना, 100 यूनिट की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, यही पूछा है हमारे पास। सो यहाँ से 5 टाइम, ये 4 टाइम,
एंड ये हो जाएगा हमारा 425, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मल्टीप्लाई करेगा 1700। दिस इज़ आवर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इस बार क्वेश्चन में बोला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो पिछले इन्फॉर्मेशन की तरह ही है, सेम ही है बाय द वे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन CP एंड SP, ये 100 यूनिट, ये 100 प्लस P एंड ये 80 एंड ये हमारा है 105 प्लस P इंटू 80 बाई 100, राइट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला इफ़ 15 माइनस P इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू 15 माइनस 10 विच इज़ 5। P को यहाँ पुट कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ 5% है ना। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 105 एंड यहाँ पे हो जाएगा 110 बाई 100 इंटू 80, ये आ जाएगा हमारा कितना 88। क्लियर। चलिए आगे क्या पूछा है हमारे, देन द न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस हमारा 88 है ना, न्यू सेलिंग प्राइस। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पता है ना, ये पता है ये बिगर वैल्यू है, ये लेसर वैल्यू है। 105 माइनस 88 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो आएगा वो 17 यूनिट का डिफरेंस आएगा ना, 17 यूनिट का डिफरेंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 357 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 357 इंटू 17 डिवाइड बाई 17। ओके, अच्छा 17 यूनिट की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी कितनी, न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस क्या है 88 यूनिट, तो 88 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, है ना। ये यूनिटरी मेथड है, आई होप दिस मेक सेंस। तो 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 21 इंटू 88। क्लियर। 21 इंटू 8 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको। चलिए इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एंड 168, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखते हैं तो 168, इसको ऐड करिए 8 14 17 18 सॉरी 7 8 1848 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट सर्टेन सम, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे सर्टेन सम इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। चलिए ठीक है, पी अगर अमाउंट है ये इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम, है ना। सो दिस इज 110 by 100 for 2 years. He also invest 2/5 less amount than the amount than this amount. ओके, तो 2/5 मतलब अगर P इन्वेस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका 2/5 लेस होगा। इसका मतलब 2/5 लेस मतलब अगर 5 यूनिट लगा रहा है ना, ठीक है, तो 3 यूनिट लगाएगा इस बार, ठीक है। इसका मतलब P का 3/5, है ना। अगर ये अब मैं क्लियर कर देता हूँ, ये P अगर है टोटल अमाउंट, इसका 2/5 लेस मतलब 1 माइनस 2/5, है ना। यही है P माइनस P का 2/5 लेस। P को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, तो P इक्वल्स टू P इंटू 3/5 आएगा ना। इतना अमाउंट ये नया में इन्वेस्ट कर रहा है ना, नया इन्वेस्टमेंट है इसका। ये कैसे कर रहा है, एट सिंपल इंटरेस्ट। ओके 10.5%। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर, यहाँ पे कुछ ईयर है तो मैं इसको x ईयर ले लेता हूँ। x years is 140% more than the compound interest earned। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है 140% मोर,
ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, इसमें से अगर प्रिंसिपल में माइनस करूँगा देन वी विल गेट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जितना अर्न करता है उसका 140% ज़्यादा अर्न होता है कितना, सिंपल इंटरेस्ट में। बट यहाँ पे रेट ईयर्स तो पता नहीं, ईयर्स एक्स होगा ना, एक्स ईयर में जितना अर्न करता है। अगर मैं ये टोटल को का मैं अगर 140% मोड कर देता हूँ है ना, तो ये 240 आ जाएगा, 240% है ना। इस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इसके सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी p है तो p से p सारा कैंसल्ड। ओके, ये 10 से 0 से 0 कैंसल्ड, तो 121 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंटू 240 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 3/5 इंटू 105 बाय 1000 इंटू x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो 10 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया 5 2 ज़ा 21 टाइम्स। ओके, सो यहाँ से हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये 21/100 आएगा इंटू 80 इक्वल्स टू 21/10 इंटू एक्स। तो 21 से 21 कैंसल्ड, ये 10 10 जा 100 एंड 10 8 सा। सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 8। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स है ना, तो 2 चेयर, तो चेयर 1 एंड चेयर 2 का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो क्या है हमारा, 5:9। 1 चेयर हुज कॉस्ट इज लेस, मतलब कौन किस चेयर की बात कर रहे हैं, इस चेयर की है ना, इसका प्राइस लेस है, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 24%। अच्छा चलिए, इस 5 यूनिट का जो प्राइस का जो चेयर है इसको कितने प्रॉफिट पे बेचा गया, 24% प्रॉफिट पे, है ना। तो ये हो जाएगा 124 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 20 एंड 5 2 10 2 एंड 5 6 डिवाइड बाय 100 विच इज़ 6.2, है ना। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ये SP आ गया, SP1। ठीक है, चेयर 1 का जो प्राइस 5 यूनिट है तो इसको 24% प्रॉफिट पे बेचने पे 6.2 यूनिट सेलिंग प्राइस आता है ना। द अदर वन इज सोल्ड फॉर ₹2196 मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस पहले का अगर SP1 है तो SP2 विल भी क्या हो जाएगा, SP1 + 2196 मोर। ठीक है, पहले का जितना सेलिंग प्राइस होगा उससे 2196 मोर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग बोथ द चेयर्स, मतलब इन दोनों को सेल करने के बाद 5 यूनिट एंड 9 यूनिट प्राइस वाले दोनों को सेल करने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो 6% है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट हमारा कितना यूनिट का है, 5 यूनिट + 9 यूनिट 14 यूनिट का। इस पर कितने का प्रॉफिट होता है, 6 का प्रॉफिट होता है ना। तो 106/100 ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1400 एंड 6 4 = 24 84, है ना। सो 1484 एंड दिस शुड बी डिवाइड बाय 100, है ना। सो 14.84 इज आवर SP2। क्लियर। ठीक है, अच्छा हमारे पास SP2 भी आ गया। सॉरी ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस है ना, टोटल सेलिंग प्राइस है, ये SP2 नहीं है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। सो दिस इज द SP1 + SP2। क्लियर, ओके। तो SP1 + SP2
हमारा कितना यूनिट का है 14.84। तो क्या हम यहाँ से यहाँ पे हम SP2 फाइंड आउट कर सकते हैं ना, SP1 का वैल्यू हमारे पास पता है, ठीक है। तो 14.84 इक्वल्स टू 6.2 प्लस SP2, क्लियर। तो 6.2 से माइनस कर दीजिए 148, ये हो जाएगा 14.84 माइनस 6.20 विच इज इक्वल्स टू व्हाट SP2, ठीक है 46.8 है ना। इतना है जो है हमारा ये SP2 की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बोला है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ SP2 इज़ 8.64 एंड 6.2 इज़ SP1। अच्छा, दोनों के प्राइस की डिफरेंस कितना है, SP2 माइनस SP1। अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो 2196 का डिफरेंस है, और अगर मैं यूनिट के टर्म्स में बात करूँ तो SP1 कितना है हमारा, SP1 इज़ 6.20 है ना। इसको माइनस करिए 2.44, इसको ठीक से लिख लेते हैं, दिस इज 2.44। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SP2 माइनस SP1 इन यूनिट के टर्म्स में, है ना, यूनिट के टर्म्स में। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ना, 2.44 यूनिट इज 2196 है ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर्स, दो चेयर के बीच का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना था, 4 यूनिट का, है ना। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2196 डिवाइड बाई 2.44 एंड हमें कितने यूनिट की चाहिए वैल्यू, 4 यूनिट की, है ना। कॉस्ट दोनों चेयर के कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यूज़ की डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है ना, इन टर्म्स ऑफ यूनिट रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डेसिमल हटा के, ठीक है, डेसिमल को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 टाइम एंड दिस इज एक बार में, है ना। और 61 इसको 3 टाइम से, और ये 6 टाइम्स, ओके, परफेक्टली डिविजिबल है। तो क्या आ गया 36 इंटू 100 इज 3600, ये आ गया हमारा आंसर। तो दोनों चेयर के कॉस्ट प्राइस के बीच के डिफरेंस कितने, 3600। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।